आपकी स्क्रीन पर रोते बिलखते ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। वो अपने जो वियतनाम में छुट्टियां मनाने गए थे, वो अपने जो सुकून के पल जीने के लिए वियतनाम गए थे, वो अपने जिन्हें उम्मीद थी कि उस ट्रिप पर उन्हें कुछ ऐसी यादें मिलेंगी जिसकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर ताउम्र रहेगी। लेकिन वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा है। एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं थी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो चल रही होंगी। एक वीडियो उस वक्त का है जब हादसे में लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो वीडियो है जिसमें अपनों की तकलीफ में रोते लोगों की चीखें आपको सुनाई देंगी। सोचिए, छुट्टियां मनाने ये लोग विदेश में गए थे, चारों तरफ नीला समंदर था, कैमरे में कैद होती मुस्कुराहटें थी, दोस्तों और परिवार का साथ था, यादगार पल थे, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही सफर कई परिवारों के लिए हमेशा हमेशा का मातम का सबब बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादसा कैसे हुआ। असल सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, या फिर किसी की लापरवाही ने दर्जनों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर सब कुछ सामान्य था तो किनारे से सिर्फ कुछ 100 मीटर पहले ऐसा क्या हुआ कि पल भर में पूरा मंजर बदल गया? क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था? क्या मौसम को हल्के में लिया गया, या फिर जांच में कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो इस पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? इन सवालों ने अब सिर्फ पीड़ित परिवारों को ही नहीं बल्कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़े कर दिया है। यही वजह है कि अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस स्पीड बोट के सहारे लोग यादें बनाने निकले थे, उसी बोट के कैप्टन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। क्या ये महज एक हादसा था, या इसके पीछे किसी की गंभीर लापरवाही छिपी हुई है? इसी बीच भारतीय दूतावास भी लगातार सक्रिय है। मृतकों के शवों को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जबकि एक घायल पर्यटक अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आखिर उस दिन दोस्तों समंदर में ऐसा क्या हुआ था? क्यों कुछ ही पलों में खुशियों से भरी यात्रा चीखों और सन्नाटे में बदल गई? हादसे में 15 भारतीयों की मौत के बाद पुलिस ने स्पीड बोट के कैप्टन को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हादसा सिर्फ लापरवाही का नतीजा था, या फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। यह हादसा फुक्वेक द्वीप के पास शनिवार को हुआ था। उस समय स्पीड बोट में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर सवार थे। कहा जा रहा है कि बोट किनारे से करीब 400 मीटर दूर पहुंची ही थी कि अचानक तेज लहरों की चपेट में आकर पलट गई, और देखते ही देखते खुशियों से भरा सफर चीख पुकार में बदल गया। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि 16 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन एक भारतीय पर्यटक अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय एक मोबाइल कंपनी की तरफ से आयोजित बिजनेस ट्रिप पर वियतनाम गए थे। वहां उन्हें अलग अलग नावों से द्वीप की सैर कराई जा रही थी। पहली नाव जैसे ही समुद्र में आगे बढ़ी, तेज लहरों की वजह से वो जो बोट थी वो पलट गई और बड़ा हादसा हो गया। इधर भारत के दूतावास ने बताया है कि सभी 15 मृतकों के शवों को पहले हो ची मिन्ह सिटी ले जाया जाएगा। वहां जरूरी कानूनी और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विशेष विमान से शवों को भारत भेजा जाएगा। दूतावास के अधिकारी पूरे मामले में वियतनाम प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। दूतावास की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों में तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरल के 2 लोग शामिल हैं। इस खबर के बाद इन राज्यों में कई परिवार गहरे सदमे में हैं। दूतावास लगातार मृतकों के परिजनों के संपर्क में है और उन्हें हर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उधर वियतनाम की जांच एजेंसियां अब हादसे के हर पहलू की जांच कर रही हैं। बोट की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा इंतजाम, मौसम और समुद्र की परिस्थितियों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी या किसी तरह की लापरवाही तो इस बड़े हादसे की वजह नहीं बनी। सोचिए, परिवार को ये लग रहा था कि चंद दिनों की ट्रिप के बाद उनके अपने वापस लौट आएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब खबर आएगी वो उनके लौटने की तो आएगी, मगर उनकी मौत के बाद। सोचिए, परिवार के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा होगा। उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खो दिया।
या उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जो उस वक्त उस बोट पर सवार थे। सोचिए वो 32 लोग जो अपने घर से सुकून के पल पाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, अच्छा वक्त बिताने के लिए निकले थे, आज उनके साथ जो कुछ हुआ है, उस हादसे की जो एक टीस है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, ताउम्र उनके साथ रहेगी। और जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये सोचकर वो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हमारे अपने कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब उनके शव उनके घर पहुंचेंगे तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।